अनुग्रहित इस प्रभात में प्रभु यीशु मसीह के सुंदर नाम में सभी श्रोताओं को मेरा स्नेह वंदन अर्पित करती हूँ। प्रेरितों के काम 3 अध्याय के पहले वाक्य में इस तरह बताया गया है कि पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। अनुग्रहित इस वचन में प्रार्थना का समय द टाइम ऑफ प्रेयर इस विषय पर एक साथ मनन करने में प्रभु हमारी सहायता करे। प्रार्थना तो सभी करते हैं, लेकिन गहन प्रार्थना की आदत वाले की निश्चित प्रार्थना का समय होता है। किसी भी वक्त कहीं भी पिता परमेश्वर को पुकारने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा हम पर भेजी हुई है। इसका अर्थ ये नहीं है कि जब हमारी इच्छा हो तब या जब हमें समय मिले तब प्रार्थना करें, बल्कि प्रार्थना पूर्ण परिपक्वता व कृतज्ञता के साथ करनी चाहिए। हमारी व्यक्तिगत प्रार्थना में हमने हमारी प्रार्थना के लिए अलग समय किया है कि नहीं, हम अपनी प्रार्थना में किस विषय को ज़्यादा महत्व देते हैं, इन सब बातों को इस समय में हम सोचें। प्रेइंग हाइड के प्यारे नाम से बुलाए जाने वाले जॉन हाइड, जो एक अमेरिकन मिशनरी थे, उनके बारे में आज आपको बताना चाहूँगी। अमेरिका मूल के रहने वाले जॉन हाइड सन 1892 में मिशनरी कामों के लिए समुद्री मार्ग से इंडिया पहुँचे। दैविक शास्त्रों में डिग्री प्राप्त उन्होंने कठिन परिश्रम से इंडियन भाषा भी सीखी, लेकिन प्रारंभिक समय में उन्होंने प्रार्थना व पवित्र आत्मा को ज़्यादा प्राथमिकता नहीं दी। हाइड की यात्रा शुरू करने से पहले उनके एक खास मित्र ने उन्हें एक पत्र दिया। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने वो खत खोलकर पढ़ा। खत में ये संदेश था कि तू जब तक पवित्र आत्मा से न भर जाए, मैं तेरे लिए प्रार्थना करता रहूँगा। आत्मा के अभिषेक का महत्व नहीं समझने वाले हाइड क्रोधित हुए और उस खत को फाड़कर फेंक दिया। लेकिन प्रेरितों के काम पहले अध्याय के 8वें वाक्य में इस तरह लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में अपनी पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। यह वचन उन्हें आत्मा का अभिषेक प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करने और उसे प्राप्त करने का इंतज़ार करने के लिए प्रेरणा का कारण हुआ। सन 1895 में अपने मिशनरी कार्यों से एक ग्रामीण ने यीशु मसीह को स्वीकार किया, लेकिन वहाँ के बाकी ग्रामीणों ने इस व्यक्ति को अत्यधिक प्रताड़ित किया। फिर कई सालों तक कोई प्रभु में नहीं आया। इन अनुभवों ने हाइड को एक प्रार्थना वीर बना दिया। उनकी प्रार्थना का शक्तिशाली शब्द ये थे कि हे प्रभु, अगर तूने मुझे आत्माओं को नहीं दिया तो मैं मर जाऊंगा। एक दिन में कम से कम एक आत्मा को प्राप्त करूं, ये हाइड की प्रार्थना थी। प्रभु ने उनकी प्रार्थना का उत्तर दिया और फिर एक दिन में 2 लोग, एक दिन में 3 लोग और एक दिन में 4 लोग को हाइड प्रभु में लेकर आए। इस प्रार्थना के साथ वे अपने दैविक कामों को करते गए। अपनी प्रार्थना के विषय पर विजय प्राप्त करने तक वो निरंतर प्रार्थना करते थे। आत्माओं के छुटकारे के लिए वे निरंतर शक्ति के साथ प्रार्थना में अपने खाने, सोने, दिन व रात को भी भूल जाया करते थे। आज मुझे सुनने वाले प्रियो, प्रार्थना में प्रभु में अगर तुम्हें देखा है तो अपने भोजन व अपने सोने को त्यागना होगा, तभी उत्तर मिलने वाली प्रार्थना हमसे निकलेंगी। शरीर के स्वास्थ्य को अनदेखा कर निरंतर की हुई प्रार्थना और उपवास ने हाइड को रोगी बना दिया। फिर भी 19वीं सदी में पंजाब में हुए आत्मिक क्रांति और आत्मिक जागृति के नेतृत्व करने में प्रभु ने उन्हें शक्ति दिया। पंजाब प्रेयर यूनियन के नाम से जाने वाली एक प्रार्थना संगठन हाइड ने निर्मित की। मुझे सुनने वाले प्रियों, इस आधुनिक काल में अपनी प्रार्थना और उपवास खुद की इच्छा पूर्ति के लिए ही नहीं, बल्कि नाश की ओर जाने वाले देशों के लिए,
आत्मा नष्ट हुए आत्मिक समूहों के लिए, नाश होने वाली आत्माओं के लिए, गलत राहों पर चलने वाले जवानों के लिए, नाश होने वाली पीढ़ियों के लिए अपने हृदय से प्रार्थना करने वाले हों। सप्ताह में कम से कम एक बार देश की रक्षा के लिए प्रार्थना करें। जॉन हाइड की तरह आत्माओं के बोझ के साथ देश के लिए प्रार्थना करें। इसी विषय के लिए एक प्रार्थना समय हम अलग करें। इस पुकार के साथ कल सुनने तक प्रभु हमारी रक्षा करे। गॉड ब्लेस यू।